दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एपीएस कंपनी कैसे ओपन किया जाता है। मार्केट में आप देखा ही होगा स्पेस मनी, आरएनएफआई, रॉयनेट, रिलीपे, पे पॉइंट, पे वर्ल्ड, इस तरह का बहुत सारा मार्केट में एक कंपनी चल रही है। तो आप स्पेस मनी की तरह कैसे आप एक कंपनी खोल सकते हैं, इसके बारे में फुल डिटेल्स लिए हम लोग बात करने वाला हूँ। दोस्तों एपीएस कंपनी स्टार्ट करना बहुत आसान है। आपके पास पैसा है तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं एक एपीएस कंपनी। आप देखा होगा स्पेस मनी का तरह कैसे आप एक एपीएस कंपनी तैयार कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले एक एपीएस कंपनी ओपन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट होना चाहिए। एक एपीएस कंपनी स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट रेडी करना होगा। जैसा कि आपका जो ब्रांड होगा, एक ब्रांड का नाम चूज करना होगा। जैसा कि स्पेस मनी चूज किया है, स्पेस मनी, इस तरह का आपको भी एक नाम चूज करना है। जिस नाम से आपका ब्रांड को पॉपुलर करना है, जिस नाम से आपको कंपनी चलाना है, ठीक है। उसके बाद आता है एक डोमेन खरीदना है। जो नाम आप सोचा है वो डोमेन आपको खरीदना है। जैसा कि आप देखा होगा spacemony.com, spacemony.in, इस तरह का एक डोमेन ले लिया। आपको भी ये लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पे एक डेवलपर हायर करना पड़ेगा। एक एपीएस सॉफ्टवेयर तैयार करने के लिए आपको एक डेवलपर हायर करना पड़ेगा। तो आपका हिसाब से वो बना के देगा। तो उस डेवलपर का चार्ज भी बहुत ज़्यादा होता है। ये एपीएस कंपनी स्टार्ट करने के लिए, एपीएस कंपनी का जो सॉफ्टवेयर है वो तैयार करने के लिए इसमें इन्वेस्ट भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और भी आप मार्केट में देखा होगा बहुत सारा जो एक एपीएस का जो सॉफ्टवेयर होता है, जो स्पेस मनी काम करे, जितना भी सॉफ्टवेयर बना हुआ है वो सॉफ्टवेयर पहले से ही रेडी होता है। वो रेडीमेड भी मिलता है। कुछ पैसा देके 50-60 हजार देके आप एक सॉफ्टवेयर ले सकते हैं। उस सॉफ्टवेयर को थ्रू भी आप एक कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ऐसा ना करें, उस सॉफ्टवेयर में कुछ एरर वगैरह होता है, कुछ प्रॉब्लम भी होता है। तो आपके पास डेवलपर है तो वो सॉफ्टवेयर लेके आप सही करा सकते हैं। उसके बाद आप काम स्टार्ट करें। अदरवाइज आपके पास कोई अदरवाइज आपके पास पैसा है तो आप क्या करें, एक डेवलपर, एक कंपनी जो आईटी कंपनी होता है, जो लोग सॉफ्टवेयर बनाता है, उसके साथ कांटेक्ट करो। उसके साथ कांटेक्ट करने के बाद वो लोग सारा कुछ कर देगा। आपको कोई भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वो आपको बता देगा क्या करना हो पड़ेगा। फिर भी हम बता देते हैं यहाँ पे। उसके बाद आपको एपीआई लेना होगा। एपीआई बहुत सारा कंपनी भी प्रोवाइड करता है और भी बहुत सारा बैंक भी प्रोवाइड करता है। एपीएस जितना भी आप देखा होगा, सब आईसीआई बैंक का ही एपीएस चलाता है। तो आईसीआई बैंक का आप एपीआई लगा सकते हैं। डायरेक्टली आप बैंक के साथ ही एपीआई ले सकते हैं। बहुत सारा ऐसा कंपनी है जो आपको एपीएस देता है। मान लो यहाँ पे पेवर्ल्ड भी एपीएस देता है। तो पेवर्ल्ड का एपीएस का एपीआई आप लेके लगा सकते हैं। तो इसमें यहाँ पे प्रॉब्लम आता है, जो पे वर्ल्ड है, पे वर्ल्ड का साइट बंद हो जाएगा तो आपका भी काम बंद हो जाएगा। ऐसा भी होता है। मान लो कोई भी एक कंपनी आप जिसके साथ एपीआई लिया है वो कंपनी बंद हो गया है, वो भाग गया है बंद करके, तो आपका पैसा भी फंस जाएगा। तो आप एक काम करो, जितना हो सके आप यहाँ पे आईसीआई बैंक का एपीआई ले सकते हैं। डायरेक्टली आपको फास्टफास्ट एपीआई लेना है। तो फाइनल है, आपको एपीआई लेना है, लॉन्ग टाइम बिजनेस करना है तो आप बैंक के साथ ही एपीआई आप ले सकते हैं, ठीक है। एपीआई लेने के बाद आपको वो एपीआई लेके आपका जो डेवलपर है उसको दे सकते हैं, बाद डेवलप कंपनी जो है उसको दे सकते हैं। वो एपीआई लगा देगा, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पे बहुत सारा एपीआई होता है। एपीएस का काम करेगा तो एपीआई लेना पड़ेगा। एपीएस का रिचार्ज का उस पोर्टल में, स्पेस मनी में देखा होगा, रिचार्ज भी है, एमएटीएम भी है, फ्लाइट बुकिंग है, रेल बुकिंग है। बहुत सारा जो सॉफ्टवेयर है, सॉरी, बहुत सारा जो एपीआई, बहुत सारा सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप भी ये सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसका भी एपीआई आप ले सकते हैं। तो इसका एपीआई भी और भी बहुत सारा कंपनी, अच्छी अच्छी कंपनी प्रोवाइड करता है। तो आपका जान पहचान वाला उस कंपनी के थ्रू भी एपीआई ले सकते हैं। तो जितना भी ये सिस्टम चलता है सिर्फ एपीआई थ्रू चलता है। तो एपीआई थ्रू आप काम कर सकते हैं। सिर्फ आप देखा ही होगा जो यूपीआई, भीम यूपीआई से देखो, फोन पे चल रहे, पेटीएम चल रहे, सब यूपीआई थ्रू चल रहे। यूपीआई यूपीआई थ्रू चल रहे। यूपीआई जो भीम यूपीआई है
वो एपीआई दे के रखा है। फोन पे, पेटीएम, अदर्स जो यूपीआई सिस्टम है सबको ये एपीआई दे के रखा है। वो एपीआई थ्रू ये सारे सिस्टम चल रहा है, ठीक है। तो आपका जो सॉफ्टवेयर है ये भी एपीआई थ्रू ही चलेगा, ठीक है। तो मान लो सब कुछ आपका मैनेज हो गया है, डेवलपर भी हायर कर लिया है, सिस्टम भी रेडी हो गया है, वो कोडिंग वगैरह करके पूरा एक सॉफ्टवेयर तैयार कर दिया है जो स्पेस मनी में आप देखा होगा काम कर रहे हैं। उसके बाद मार्केट में आपको लॉन्च करना पड़ेगा। लॉन्च करना होगा, जो आप कोई भी एप्लीकेशन डेवलप किया है तो वो प्ले स्टोर में भी देना पड़ेगा। सब कुछ रेडी होने के बाद आपको डॉक्यूमेंट तैयार करना है। आपके पास भी ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए भी प्रॉपर डॉक्यूमेंट होना चाहिए। आपका जो कंपनी है वो प्राइवेट लिमिटेड होना चाहिए। कंपनी का नाम से भी ट्रेड लाइसेंस होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, जीएसटी होना चाहिए, और भी कुछ डॉक्यूमेंट है वो भी होना चाहिए। तो सारे कुछ आपके पास होना चाहिए एक कंपनी चलाने के लिए, ठीक है। उसके बाद आपका जो कंपनी है वो एनसीपीआई में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद आप मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। एपीएस कंपनी में बहुत अच्छी प्रॉफिट भी है। आप चाहे तो ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के बाद मान लो आपका जो ट्रांजेक्शन है सिर्फ एपीएस के ऊपर दिन में 10 ट्रांजेक्शन हुआ तो 1 रुपया करके आप प्रॉफिट करेगा तो आपका 10 रुपया हो गया है। दिन में आपका वो 2000 होगा तो 2000 रुपया आपका इनकम होगा। आप यहाँ पे आपका जो कंपनी का ऊपर 1 लाख ट्रांजेक्शन होगा, 1 लाख के ऊपर हर ट्रांजेक्शन में आप 1 रुपया करके रखेगा तो दिन में आपका 1 लाख रुपया ट्रांजेक्शन हो गया है। तो इस तरह का जितना भी आपका ट्रांजेक्शन बढ़ेगा उतना भी आपका कंपनी का इनकम भी इंक्रीज होगा। सिर्फ ये एपीएस के ऊपर और भी सर्विस आप लगा सकते हैं, फ्लाइट बुकिंग, रिचार्ज, बिल पेमेंट, और भी बहुत सारा जो सर्विस होता है आप लाइक देखा है होगा स्पेस मनी में। इतनी सारी सर्विस आप लगाएगा तो और भी प्रॉफिट होगा, और जब जितना भी आपका यूजर बेस बढ़ेगा उतना भी आपका कमीशन ज्यादा आएगा। आप देखा ही होगा रेपी पे कुछ दिनों के अंदर एक बहुत बड़ा मार्केट करके रखा है, तो उसी तरह आप भी मार्केट कर सकते हैं। मार्केट में बहुत सारा एपीएस व्हाइट लेवल भी चल रहे हैं, तो इस तरह का व्हाइट लेवल ना करो। ये कुछ दिनों के लिए, आपका ये लॉन्ग टाइम नहीं चलेगा। तो एक कंपनी में असल में काम करना है तो खुद का एक ब्रांड रजिस्टर करो, खुद का एक कंपनी तैयार करो। व्हाइट लेवल आपको कोई भी व्हाइट लेवल नहीं लेना है। व्हाइट लेवल लेगा तो कुछ दिन के लिए ये चलेगा। मान लो आप व्हाइट लेवल लेके काम कर रहे हैं तो जिसके साथ लिया है वो कंपनी बंद हो जाएगा, वो कंपनी भाग जाएगा, तो आपका भी कंपनी डूब जाएगा, आपका भी कंपनी बेकार में चला जाएगा। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, जिस कंपनी का साथ ले रहे वो कंपनी कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो आपका भी प्रॉब्लम होगा। तो ये जो ज्यादा इन्वेस्ट नहीं होता है व्हाइट लेवल में, 15,000, 20,000, 10,000 में एक व्हाइट लेवल ब्रांड पोर्टल भी देता है, तो वो काम होता है, ज्यादा दिन नहीं चलता है। देखो जितना भी मार्केट में वो व्हाइट लेवल लेके काम किया है, कोई भी बंदा आगे नहीं गया है। कोई भी व्हाइट लेवल को आपको कोई भी व्हाइट लेवल कंपनी ऐसा आपको पता नहीं है जो ये अच्छी काम कर रहे हैं। तो ये कुछ दिन चलता है, उसका ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आता है, बहुत सारा प्रॉब्लम भी आता है, बहुत सारा एरर भी रहता है। हाँ, तो इस तरह का लेके काम ना करो। जितना हो सके अच्छा एक आईटी कंपनी के साथ कांटेक्ट करो, एक सॉफ्टवेयर तैयार करो एपीएस कंपनी का। सिर्फ आपको डेवलपर को बताना है मेरे को एपीएस सॉफ्टवेयर तैयार करना है। लाइक आप स्पेस मनी जो आपका मन में है, स्पेस मनी, आरएनएफआई, रॉनेट, रेपीपे, पेवर्ल्ड, पे पॉइंट इंडिया, इस तरह का कंपनी का नाम लो जो सेम ऐसा करना है तो आपको करके देगा। आप जैसा डिजाइन चाहेगा वैसा डिजाइन का हिसाब से आपका जो सॉफ्टवेयर है तैयार कर देगा, ठीक है। तो इसका इन्वेस्ट भी बहुत ज्यादा होता है, तकरीबन यहाँ पे 10 से 15 लाख तक आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब आपका एक सक्सेसफुल एक एपीएस कंपनी आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है।